नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्त। इस बार एग्ज़ाम जो आप 18 और 19 तारीख का मार्च में पेपर देने जा रहे हैं सीपीसीटी के लिए, मेरे बच्चों एक गलती है। चाहे आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आती हो, इवन आप 60 वर्ड पर मिनट वर्ड में टाइपिंग ही क्यों ना करते हो, तो एक प्रॉब्लम के चक्कर में मेरे बच्चों आपकी स्पीड 0 वर्ड पर मिनट हो सकती है। वो कौन सी दिक्कत है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जिससे ये आपकी स्पीड गिर जाती है। और मेरे बच्चों जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं कंप्यूटर का, जो 52 मार्क्स का जो पेपर है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने खुद अप्लाई की है और हज़ारों बच्चों को भी हमने अप्लाई करवाई है। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाएगा, चाहे आप हमारे सीपीसीटी पेपर के अंदर बैठ जाएगा, ये ट्रिक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों ये बात सिंपल सी है कि एक्चुअली है क्या मेरे दोस्त, कि जो यहाँ पर हमारे सीपीसीटी के कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर या फिर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा, यहाँ जो क्वेश्चंस बनते हैं आपको पता है कि ऐसा ये 12th और 10th का पेपर तो नहीं है। एक सर ने आपको क्वेश्चन बता दिया और उसमें से आंसर आ गया, आपने पढ़ा, तुरंत से टिक करा और आगे बढ़े, ऐसा नहीं है मेरे बच्चा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपको वहाँ पर मजबूरी में एलिमिनेशन मैथड का यूज़ करना ही होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये एलिमिनेशन मेथड है क्या, तो देखो जी, चाहे आप जैसे इवन मैं भी अभी एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाऊं और 52, जैसे कि मैं कंप्यूटर का टीचर हूं, आपको पता है कि भाई कंप्यूटर का टीचर हूं तो मुझे बहुत सी कंप्यूटर की चीज़ें आना चाहिए, स्वाभाविक सी बातें आना ही चाहिए। तो मैं अगर ये 52 क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे बच्चों इसमें से 30 ऐसे प्रश्न होंगे जिन पर मैं क्वेश्चंस पढ़ के डायरेक्टली आंसर टिक नहीं कर सकता कि मैंने प्रश्न पढ़ा और मैंने डायरेक्ट आंसर टिक कर दिया कि मेरे बच्चे इसका आंसर ये होना चाहिए, नहीं। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बड़े लॉजिकल प्रश्न आ रहे हैं। आपको चाहे मैं इवन टीचर ही क्यों ना हो या फिर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको एलिमिनेशन यूज़ करना ही पड़ता है। देखो जी, मैं यहाँ 2 प्रश्न लिख के बताता हूँ आप लोगों के लिए। हमारे एक प्रश्न ये है कि भैया यहाँ पर जो कंट्रोल या फिर यहाँ पर बच्चों ऐसे ले लेते हैं कि कंट्रोल प्लस वी जो है वो किसकी शॉर्टकट की होती है, ऐसे हम ले लेते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त ये बोल्ड की होती है, और यहाँ बी ऑप्शन में दिया है ये इटैलिक की शॉर्टकट की होती है। सी ऑप्शन में मैंने ले लिया कि भैया ये एक अंडरलाइन है ना, और डी ऑप्शन में मैंने ले लिया कि ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है ना जी। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मैं तुरंत से पढ़ूंगा और तुरंत से आंसर टिक कर दूंगा कि इसका आंसर बी होना चाहिए। इसमें मुझे ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ एक और प्रश्न लेता हूँ, सपोज मैंने आपसे बोला है कि बताइएगा यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्टार किसकी शॉर्टकट की होती है, किसकी शॉर्टकट की है। अब इस प्रश्न को अगर हम ऑप्शंस लिखें 4, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चा, ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आने वाली है। और अगर इस प्रकार से आप अपने पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं तो आप चाहे कितने भी बड़े धुरंधर हों, या इवन मैं मास्टर हूँ, मैं भी एक मास्टर हूँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि इवन मैं ही पेपर में क्यों ना बैठा हूँ तो मैं भी क्वेश्चंस के अच्छे खासे मार्क्स गेन नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने ये ट्रिक यूज़ नहीं किया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम जाएंगे ही जाएंगे, और यदि आपने ट्रिक यूज़ की है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में 2 से 4 मार्क्स का अंतर आने ही वाला है। और दोस्त ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उसी बच्चे के लिए अप्लाई होगा जो पहले से प्रिपरेशन करता है। ऐसा नहीं कि आज उठे और पेपर देने चले गए तो आपके लिए ट्रिक काम कर जाएगी और आपका तुक्का लग जाएगा, नहीं। मैं तुक्का लगाना, जैसे हम तुक्का लगाते हैं ना, अब मैंने बोला देखो जी, यही मैं आप सबको बताऊंगा कि आप क्या करते हैं। देखो मैंने बोला कि भैया ये जो शॉर्टकट की है यहाँ पर सब स्क्रिप्ट की है, सपोज सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, ठीक है जी। और यहाँ एक ऑप्शन है कि ये शॉर्टकट की ना सुपर स्क्रिप्ट की है ना। ये क्वेश्चंस देख के ये ना सोचिए कि सर हमें ये पढ़ा क्या रहे हैं आप, मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप भी बाद में बोलेंगे कि हाँ सर ये चीज़ होना चाहिए हमारे पास, चलेगा। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर बोला कि भैया ये शॉर्टकट की ना सो हिडन की है, यहाँ से सो हिडन वाला काम आप कर पाते हैं। और मैंने एक और शॉर्टकट की लिया कि ये फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की है, ठीक है जी, फॉन्ट साइज की है। अब ये प्रश्न मैंने पढ़ा, अब बच्चों जैसे मैंने ये प्रश्न पढ़ा तो अब ये एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सपोज इवन मैं एग्जाम के अंदर बैठा हूँ और मेरे को ये लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है इसका मेरे को नहीं पता क्या आंसर है। ये मैं देखो जी, ये सीपीसीटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए जी,
मतलब कि ये जो क्वेश्चन लिखा है मेरे को इसका आंसर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है क्या है। अब मेरे को पता नहीं चल रहा है, पता है मैं एज अ स्टूडेंट क्या करूंगा, चलो तुक्का मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुक्का मारा, आगे बढ़ा, क्यों? क्योंकि आपको तो क्वेश्चन आ नहीं रहा था, तुक्का मारा। अब यहां पर गलत होने के चांसेस बच्चों आपके 75% है और यहां सही होने के चांसेस आपके 25% है ऐसे तुक्का लगाने में। क्यों? क्योंकि भैया 25% ये सही हो सकता था, 25% ये हो सकता था, 25% ये हो सकता था, 25% ये हो सकता था, यानी 100% आंसर इन्हीं चारों में से होगा। तो 100% को हमने क्या तोड़ दिया, 4 पार्ट में तोड़ दिया, 25%, 25%, 25%, 25%। अब आपने तुक्का ये मार दिया तो सही होने का चांसेस कितना रहा, 25%, और गलत होने का चांसेस कितना चला गया सर, 75%। अब ऐसे तुक्का नहीं मारना है मेरे बच्चा। और ये उस बंदे के लिए मैं बता रहा हूं जो बंदा पहले से पढ़ाई की है। आपको करना क्या है, आंसर टिक करने से पहले आपको ना इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? देखो जी समझना। अब आपको करना है क्या है, यहां पर ये तुक्का लगाने से पहले आखिर क्वेश्चन आपने समझा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो आपने इसको छोड़ा। अब ना 4 ऑप्शन को पढ़िए। अगर आपने प्रिपरेशन की है तो इन 4 ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़ा होगा उसमें से। ये गहराई वाली बात है, जरा ध्यान से समझना। ये प्रश्न जरूर आपने नहीं पढ़ा, मतलब जहां से आपने पढ़ा वहां से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आपने वाकई में तैयारी की है तो ये 4 ऑप्शन में से एक आध तो ऑप्शन होगा जो आपका पढ़ा लिखा होगा। तो मैंने देखा कि भाई ये ऑप्शन देखा, मैंने बोला सुपर स्क्रिप्ट, हाँ यार मैंने पढ़ा तो था। सब स्क्रिप्ट, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+= होती है, मेरे को पता है क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो आंसर ये तो नहीं हो सकता। अब 3 में से कोई एक होगा, यानी मेरा अब सही होने के चांसेस गलत होने के चांसेस 25% खत्म, क्योंकि मेरे को श्योर पता है ना कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब गलत होने के चांसेस मेरे 25% कम हो गए 75 में से। क्यों? क्योंकि मेरे को श्योर पता है कि ये नहीं। और सपोज कि आपने इसको देखा नहीं होता और इसी को टिक कर दिया होता तो आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन, भले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपको ऑप्शंस पर फोकस करना है कि भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है। देखो जी, अगर एग्जाम के अंदर आपको आंसर नहीं आ रहा है, पहले तो हम देखो जी, बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा ये करता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि आंसर नहीं मिल रहा है तो आंसर के पीछे मत पढ़िए, अब आप उल्टा चलिए। कैसे? फिर आपको ये ढूंढना है कि इसमें से क्या नहीं होगा, और अगर आपने ये ढूंढ लिया क्या नहीं होगा तो फिर क्या होगा ये तो समझ में आ ही जाएगा। चलो जी, अब मैं नीचे देखता हूं, मेरे को इसकी शॉर्टकट की याद है, कंट्रोल+Shift+ शॉर्टकट की होती है, और यहाँ क्वेश्चन में कंट्रोल+* बोल रहा है, तो भैया ये तो गलत, बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी गया। मुझे पता है फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर देन और कंट्रोल+Shift+ लेस देन होती है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं पढ़ा था कि इसका आंसर ये होता है, तब भी मैंने आंसर निकाल के लाया कि भैया इसका आंसर ये होगा, जबकि मेरे को नहीं पता था कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, और इसका आंसर मुझे ये मिल गया है। तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो सीपीसीटी अगर एग्जाम बच्चों, अगर इस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, भाई आपका दावा करता है 3 से 4 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स आपके डेफिनेटली आपके पेपर के अंदर बढ़ेंगे। ये तो रहा हमारा 52 मार्क्स का जो आपका 75 मार्क्स का जो पेपर आ रहा है, उसके अंदर ये ट्रिक यूज़ करनी है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इतने सिंपल प्रश्न नहीं आ रहे हैं कि आपको पूछा जाए बता भाई एमपी की राजधानी कहाँ है। नहीं, कुछ घुमा फिरा के आता, वो घुमा फिरा के तभी आप निकाल पाते हैं जब आप इस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। यदि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे तो 99% आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, और यदि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो जो गलत हो रहे हैं तो उनके 99% चांसेस हो जाएंगे सही होने के। तो ये तो बात थी हमारे 75 वाले एग्जाम की। यहाँ एक छोटी सी बात करनी है मेरे दोस्तों, एक टाइपिंग से रिलेटेड। देखो जी, एक ऐसी सिचुएशन होती है कि चाहे आपकी स्पीड कितनी भी हो, चाहे आप 100 वर्ड पर मिनट में ही क्यों नहीं टाइपिंग करते हो, तब भी आप फेल होके आ जाएंगे अगर एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, तो सुनो जी इधर। मैं देखो जी आपको बोल नहीं रहा हूँ, एज आ प्रैक्टिकल बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त। चलो, आपको नोटिस किया हो कि कोई सा भी हमारा टाइपिंग का एग्जाम है आजकल ऑनलाइन हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऑनलाइन। और ऑनलाइन टाइपिंग के एग्जाम में आप लोगों ने नोटिस करा होगा, यहाँ से 2 पोर्शन होते हैं। ऊपर आपको पैराग्राफ दिया जाता है और नीचे आपको टाइप करने के लिए जगह दी जाती है जहां पर कर्सर ब्लिंकिंग करता है ना। चलो,
और यहाँ पर एक देखो जी एक सुविधा दी गई है आपको, और आपको पता है जिस चीज़ की जितना बेनिफिट होते हैं उतना ही उसके जिसके जितने एडवांटेज होते हैं उसके उतने ही डिसएडवांटेज होते हैं, ये तो आपको पता है। तो यहाँ एक बंदों ने इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम एक एडवांटेज दिया और उसका उतना ही बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या? जैसे तुम लोगों ने नोटिस करा हो, सपोज कि यहाँ राम लिखा हुआ है और इसे मुझे यहाँ टाइप करना है, तो ये राम क्या होता है, येलो कलर से हाईलाइटेड होता है। मतलब आपने सीपीसीटी एग्जाम में ले लो, कोर्ट के एग्जाम में ले लीजिएगा, एसएससी के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में ले लीजिएगा, जिस वर्ड को आपको यहाँ टाइप करना होता है वो वर्ड रेड कलर से हाईलाइटेड होता है। ठीक है जी। अब आपने जो वर्ड रेड कलर से हाईलाइटेड है, आपने सपोज ये इंग्लिश में राम लिखा था और मैंने इंग्लिश में राम टाइप कर दिया, ये राम मेरा सही टाइप हो गया। फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक स्पेस दूंगा कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने स्पेस दिया तो ये जो वर्ड होता है वो कैसे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में। क्यों? क्योंकि ये सही था। इसका क्या होता है, यहाँ से मैचिंग किया जाता है, क्या ये दोनों वर्ड मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो ये ग्रीन होता है, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो भैया ये तो ग्रीन हो गया। आगे अब जैसे ही आपने स्पेस दिया तो आपका कर्सर यहाँ बिलिंगिंग करेगा और इसका नेक्स्ट वाला वर्ड जो होगा वो येलो से हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ इसको टाइप करना है। जैसे ही आपने ये वर्ड यहाँ पर टाइप किया, फिर स्पेस दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन। अगर स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर इसके बाद ये येलो हो जाएगा। ये येलो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप एक स्पेस दे रहे हैं, कर्सर आगे बढ़ रहा है। अब भगवान ना करे आपको टाइपिंग करते समय आपसे एंटर प्रेस हो जाए, भगवान ना करे टाइपिंग करते समय आपसे टैप प्रेस हो जाए, और भगवान ना करे टाइपिंग करते समय आपसे डबल स्पेस हो जाए। तो देखो जी अगर ये होगा तो क्या होगा समझ। और ये नॉर्मल चीज़ है ना। शिफ्ट दबाने जाते हैं टैब दब सकता है, हम उधर शिफ्ट दबाने जाते हैं एंटर दब सकता है, कीबोर्ड का स्पेस अगर गलत हुआ तो डबल भी हो सकता है। ये नॉर्मल चीज़ है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब हो जाएगा। और अगर आपको पता है एंटर का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपका यहाँ है, आप एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाते हैं, तो यहाँ से छोड़ के आपका वर्ड यहाँ येलो होने लग जाएगा और ये वर्ड आपके छूट जाएंगे। और आपको पता है कि आपके पास एडवांटेज है, जो येलो है वही टाइप करना, आपको अपना दिमाग तो दौड़ाना नहीं है कि हमने कितना छोड़ दिया। देखो जी अगर येलो नहीं होता तो आप अपना दिमाग दौड़ाते कि मैंने कहाँ से छोड़ा था और मुझे कहाँ से टाइपिंग करनी है, लेकिन यहाँ येलो दिख रहा है तो आप अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाओगे, आप तो येलो देखोगे कहाँ और उसी को टाइप करोगे। अब सपोज मेरे दोस्त मेरा येलो ये दिख रहा है और मैंने येलो यहाँ टाइप किया, जैसे ही मैंने यहाँ टाइप किया और स्पेस दूंगा तो मेरा कर्सर आगे बढ़ेगा और यहाँ वर्ड येलो होगा और ये रेड हो जाएगा। क्यों होगा रेड? क्योंकि देखो जी इस वर्ड को जैसे देखो यहाँ से इसको कंपेयर करा, कंपेयर हो गया तो ग्रीन, इसको यहाँ से कंपेयर करा, कंपेयर हो गया तो ग्रीन। अब वो यहाँ से किसको कंपेयर करेगा, इसको, और यहाँ तुमने कुछ और टाइप करा ये और कंपेयर करेगा इससे, तो ये सारा ये और ये क्या बन जाएगा, रेड। अब आप यहाँ क्या चेक करोगे कि भैया स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, और आप देखोगे भैया हमने तो राम यहाँ टाइप करा और राम ही यहाँ हाईलाइट दिख रहा है, स्पेलिंग तो सही है, फिर क्यों गलत आ रहा है। फिर आगे स्पेस दोगे, येलो कौन होगा ये, फिर इसे टाइप करोगे, कंपेयर कहाँ से करेगा, यहाँ से, फिर रेड होगा। मतलब कि चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, आपका सब कुछ रेड होता चला जाएगा, और अगर सब कुछ रेड हुआ तो फेल। और ऐसे बहुत से बच्चों के साथ हुआ है, बहुत मुझे कमेंट करते हैं, बहुत मुझे मैसेजेस करते हैं एग्ज़ाम के बाद कि सर हाँ ये प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है। यही आपका टैब होने में होता है, यही आपका डबल स्पेस होने में होता है। अब इस प्रॉब्लम से देखो जी, अब जैसे ही आपने स्पेलिंग चेक करा और रेड होता जा रहा है, फिर अगला वर्ड करा फिर भी रेड हो रहा है, अगला वर्ड करा फिर भी रेड हो रहा है, आप वहाँ घबरा जाते हैं। एग्जाम में तो वैसे ही हार्ट बीट तेज चलती है, तो और घबरा जाएंगे तो भाई कहानी खत्म, यानी टोटल खत्म। और किसी एग्जामिनर को बुलाओगे तब तक तो आपका टाइम निकल चुका होगा, मतलब कि फेल होना निश्चित है। तो मैं निगेटिविटी नहीं बोल रहा हूँ मेरे बच्चा, उससे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो बात सिंपल सी ये है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है मेरे दोस्त कि आपको अब बैक स्पेस को इतना यूज करना है, जो बैक स्पेस होता है ना, वहां से इतने वर्ड डिलीट करने हैं कि आपका ग्रीन वर्ड का एक कैरेक्टर डिलीट नहीं हो जाता। क्योंकि ग्रीन वर्ड का अगर कैरेक्टर डिलीट होगा तो आपका ये वापस वहीं की वहीं पहुंच जाएगा। या मेरे हिसाब से तो तुम ग्रीन वर्ड पूरा ही डिलीट कर देना एक, और जैसे ही तुमने जो ग्रीन वर्ड डिलीट करा तो जो ग्रीन वर्ड आप डिलीट करेंगे वही येलो यहाँ आपका हो जाएगा। फिर आसानी से टाइप करते चला जाना, आपका पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। बस ये छोटी सी, ऐसे बहुत से बच्चे हर एक एग्ज़ाम के जब CPCT के एग्ज़ाम होने से पहले हर एक एग्ज़ाम के टाइम पर एक दिन पहले मैं वीडियो देता हूं। जो बंदा देख लेता है वो बच जाता, जो नहीं देखता वो बाद में उसी वीडियो के नीचे कमेंट करता है कि अगर ये वीडियो पहले देख ली होती तो शायद मैं बच जाता।
ठीक है जी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। टाइपिंग के लिए मैंने बता दिया, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, यही मेथड यूज़ करना है। और एक और आता है कीबोर्ड का प्रॉब्लम, कि अगर कीबोर्ड ख़राब है तो क्या करें। तो आपने नोटिस करा होगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक ट्रायल होता है। तो वो ट्रायल में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कीबोर्ड ख़राब है तो ट्रायल ही मत करिएगा। और ट्रायल का एक ऐसा फॉर्मेट होता है कि जब तक आप ट्रायल को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका मेन एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन में तो हर एक बंदे का अलग अलग टाइम स्टार्ट होता है। अगर मैं लेट स्टार्ट करूँगा तो मेरा अलग टाइम होगा, सामने वाला लेट स्टार्ट करेगा तो उसका अलग टाइम होगा। तो मैं अपना जो ट्रायल है उसे सबमिट नहीं करूँगा, और सबमिट नहीं करूँगा तब तक मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। और मैं तब तक टाइपिंग नहीं करूँगा तब तक मैं ये बोलूँगा कि भैया मेरा तो कीबोर्ड चेंज होगा तो ही मैं ट्रायल टाइप करूँगा, कीबोर्ड चेंज नहीं हुआ तो मैं ट्रायल टाइप नहीं करूँगा। वो अपने हाथ से टाइपिंग करेगा नहीं, आपसे ही टाइपिंग करवाएगा। बस आपको लाइकी से, प्यार से उनसे बात करना है, अकड़ना नहीं है। नहीं वो तो कुछ भी बोल देंगे भाई साहब, आपका स्टार्ट करवा देंगे। तो अपना काम निकालना है तो नॉर्मल तरीके से बात करनी है उनसे, तो वो आपका कंप्यूटर चेंज कर देंगे और आपकी टाइपिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरे दोस्त, जो हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने चाह रहे थे। यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हैं कि आपका दोस्त भी इस प्रॉब्लम का शिकार ना बने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और बेस्ट ऑफ लक, भगवान से दुआ करते हैं मुंडी को छल्ली करके आइएगा और अच्छे खासे एग्जाम में मार्क्स लेकर आएगा, ये मेरी प्रार्थना है। बेस्ट ऑफ लक, जाइएगा टाइम से पहले एग्जाम में पहुंच जाना और फोड़ के आना। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से हार जाओगे तो बच्चा भगवान भी नहीं बचा सकता है, मन से जीत जाओगे तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। तो बस मन से नहीं हारना है, मतलब कि डर अंदर नहीं बैठाना है, जाना है, ये बोलना है, देखेंगे जो होगा बस। और जैसे मैंने बताया वैसे क्वेश्चंस को। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में।